हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की जो वीडियो है दैट इज द सेकंड पार्ट ऑफ माय प्राइस एक्शन रिवर्सल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी व्हिच इज अ फिबोनाची ट्रेडिंग विद फिबो। जैसे कि मैंने वेबिनार में आप लोगों से बोला था कि इसका जो रिस्क मैनेजमेंट पार्ट है दैट आई विल अपलोड द वीडियो वेरी सून ऑन यूट्यूब चैनल एंड दिस इज अ वीडियो ऑन दैट ओनली। इन टुडे वीडियो आई एम गोना कवर द रिस्क मैनेजमेंट पार्ट ऑफ माय प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। क्योंकि गाइस हर एक स्ट्रैटेजी तभी सक्सेसफुल हो सकती है जब उसमें हम अपना रिस्क मैनेजमेंट कर सके, क्योंकि अगर हम अपना रिस्क नहीं मैनेज कर पाएंगे तो दैट स्ट्रैटेजी कांट बी सक्सेसफुल। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप फिबोनाची स्ट्रैटेजी में जब भी ट्रेड करें आप अपने रिस्क को कैसे मैनेज कर सकते हैं ताकि आप अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर सके और अपने लॉसेस को डिक्रीज कर सके। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि आप अपने रिस्क कैसे मैनेज करेंगे, मैं क्विकली एक रिकैप दे देती हूँ जिसमें मैं सारे रूल्स आपको रिवाइज करा देती हूँ जो मैंने लास्ट वेबिनार में आप लोगों के साथ शेयर करे थे फिबोनाची के। इससे क्या होगा, आपके एक बार रूल्स भी रिवाइज हो जाएंगे और आपकी एक बार रिवीजन भी हो जाएगी। ठीक है, सो क्विकली स्टार्ट करते हैं। पहला सिनेरियो क्या था? पहला सिनेरियो था फ्लैट ओपनिंग। फ्लैट ओपनिंग हम किसे बोलते हैं? जब मार्केट जब ओपन होती है, निफ्टी या बैंक निफ्टी ओपन होता है, उसका जो ओपनिंग प्राइस है दैट शुड बी लेस देन 0.60 परसेंटेज। मतलब जितना भी उसका ओपनिंग प्राइस है उसकी जो परसेंटेज ओपनिंग है दैट शुड बी लेस देन 0.60 परसेंटेज। सो जब भी हमारी 0.60 परसेंटेज से नीचे मार्केट ओपन होती है दैट डे वी विल गो फॉर द प्रीवियस डे स्विंग टू करंट डे स्विंग। मतलब हम पिछले दिन के स्विंग से लेके आज के स्विंग तक अपना फिबो ड्रॉ करेंगे और देन जैसे ही कोई 5 मिनट की या 3 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाती है उसके नीचे 236 लेवल के नीचे, 0.236 लेवल के नीचे, वी विल गो हेड फॉर द ट्रेड एंड वी विल बुक द प्रॉफिट ऑन 0.618 लेवल एंड हमारा जो स्टॉप लॉस होगा दैट विल बी फिबो का 0 लेवल। ठीक है, दूसरा सिनेरियो क्या होता है? गैप अप एंड गैप डाउन ओपनिंग और वन साइडेड मार्केट। मैं गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग किसको मानती हूँ? जिस दिन मार्केट की ओपनिंग 0.60% से ऊपर हुई है, मार्केट का ओपनिंग प्राइस है दैट परसेंटेज इज अबव दैन 0.60 परसेंटेज, दैट इज गैप अप एंड गैप डाउन ओपनिंग फॉर मी। और अगर मार्केट ओपन होने के बाद जो उसका प्राइस है वो 0.80% से ज्यादा मूव हो गया तो दैट इज अ वन साइड मार्केट फॉर मी। दैट डे मैं क्या करूंगी? मैं करंट डे स्विंग लूंगी, मैं प्रीवियस डे स्विंग नहीं लूंगी। जो भी स्विंग 9:15 की कैंडल से लेके 10 ओ क्लॉक तक की 10 ओ क्लॉक तक जो भी हमारा स्विंग बनेगा मैं वही स्विंग लूंगी, प्रीवियस डे स्विंग नहीं लूंगी। और जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं फिबोनाची 10 बजे के बाद ड्रॉ नहीं करती हूँ, मेरी लास्ट फिबोनाची होती है 10 बजे तक। सो मैं करंट डे स्विंग लूंगी और जैसे कोई भी कैंडल 5 मिनट की या 3 मिनट की कैंडल 236 लेवल के नीचे क्लोज हो जाएगी, आई विल गो फॉर द ट्रेड एंड मेरा टारगेट होगा 618 लेवल और मेरा स्टॉप लॉस होगा 0 लेवल ऑफ फिबोनाची। ठीक है, तीसरा होता है ट्रेंडी मार्केट। ट्रेंडी मार्केट में किसे बोलती हूँ? जब तक हमें 9:55 तक, जैसे मैंने बताया कि 9:55 तक ही मैं अपना फिबो ड्रॉ करती हूँ और 9:55 तक फिबो ड्रॉ करने के बाद अगर मुझे कोई रिवर्सल का ट्रेड नहीं मिलता है, मतलब कोई भी कैंडल 236 लेवल को ब्रीच करके क्लोजिंग नहीं देती है, तो दैट डे इज अ ट्रेंडी मार्केट फॉर मी। और उसके बाद अगर कोई भी कैंडल 10 बजे का जो भी हाई या लो बनाया मार्केट ने, अगर उसको ब्रीच करके कोई भी 5 मिनट की कैंडल उसको ब्रीच करके क्लोजिंग दे देती है तो आई विल गो फॉर द ट्रेड। ठीक है, और उस केस में मेरा जो टारगेट होगा दैट विल बी, फर्स्ट टारगेट इज द गैप बिटवीन 0 टू लेके 0.382 लेवल तक का गैप जो भी होगा दैट विल बी माय फर्स्ट टारगेट। और जो मेरा सेकंड टारगेट होगा वो 0 लेवल से लेके 0.5 लेवल तक जितने भी पॉइंट्स का गैप होगा दैट विल बी माय सेकंड टारगेट। और मेरा जो स्टॉप लॉस होगा दैट विल बी द फिबोनाची का 236 लेवल इज माय स्टॉप लॉस। सो ये तो क्विकली रिकैप हो गए 3 स्ट्रैटेजी, जो 3 टाइप ऑफ ट्रेड मैं फिबोनाची से लेती हूँ। अब हम बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की, कि हम इसमें अपने रिस्क को कैसे मैनेज कर सकते हैं जब भी हम फिबोनाची से ट्रेड करें। ठीक है, सबसे पहले होता है कि हमें कब ट्रेड अवॉइड करनी चाहिए, मतलब कौन से ऐसे सिनेरियो हैं जिसमें हमारे अगर फिबोनाची से ट्रेड बन रहे हो तो हमें उन ट्रेड्स को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले सिनेरियो देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिनेरियो 1 की, कब हमें ट्रेड अवॉइड करना है। इफ द डिसीजन कैंडल क्लोज नियर और ऑन 0.382 लेवल, उस टाइम हमें ट्रेड नहीं लेना है। रीजन, क्योंकि उस टाइम हमारा अगर हमारी कैंडल डिसीजन कैंडल 382 लेवल के ऊपर या उसके पास क्लोज हो गई है तो हमारा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा और हमारी रिस्क रिवॉर्ड रेशो बिगड़ जाएगी। मैं आपको चार्ट पे बता देती हूँ। मैं क्विकली आपको इसको चार्ट पे बता देती हूँ। सी, ये है 20 जैन का चार्ट। हमारा जो फिबो ड्रॉ हुआ वो 325 की कैंडल के हाई से वी ड्रॉ द फिबो फॉर
दिस 924 कैंडल लो, ठीक है। फिबो ड्रॉ करने के बाद डिसीजन कैंडल मैं किसे बोलती हूँ? मैं डिसीजन कैंडल उस कैंडल को बोलती हूँ जिस कैंडल ने 236 लेवल के ऊपर क्लोजिंग दिया। यहाँ पे डिसीजन कैंडल कौन सी हुई? यहाँ पे डिसीजन कैंडल हुई 930 की कैंडल। अब 930 की कैंडल की क्लोजिंग कहाँ हुई है? अबव 382 लेवल, ठीक है। तो ऐसे केसेस में हमें ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे कि हमारा टारगेट सिर्फ 30 पॉइंट के करीब रह गया और हमारा स्टॉप लॉस 40 पॉइंट के करीब हो गया। सो हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है दैट इज नॉट इन आवर फेवर। सो अगर आपकी डिसीजन कैंडल 382 लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे जाए, उसके नियर क्लोजिंग दे दे, तो वी आर नॉट गोना टेक अ ट्रेड इन दैट केस, ठीक है। वी आर गोना अवॉइड द फिबो ट्रेड इन दैट केस। Let's talk about the scenario 2. If the decision candle give closing below 236 level after touching the 618 level, what is 618 level? हमारा target. We have to ignore that trade. क्यों इग्नोर करना है? क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी हमारा टारगेट टच कर लिया है, तो अब चांसेस बहुत कम है कि हमारा टारगेट टच होगा। तो ये भी मैं आपको चार्ट पे बता देती हूँ। क्योंकि आपको एग्जाम्पल से, चार्ट के एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। सी, ये जो 915 की कैंडल है, 915 की कैंडल 30 जन की जब स्टार्ट हुई थी, अगर हमारा फिबो ड्रॉ करें, हमारा फिबो कहाँ से ड्रॉ होता है? हमारा फिबो 327 की कैंडल से ड्रॉ होता और 915 की कैंडल के हाई तक ड्रॉ होता। अगर आप 915 की कैंडल को मैं 5 मिनट में कर देती हूँ, आपको थोड़ा अच्छे से समझ आ जाएगा। जब भी हम पहला फिबो ड्रॉ करते हैं, जब भी मैं अपना पहला फिबो ड्रॉ करती हूँ, मैं कैसे ड्रॉ करती हूँ? मैं पिछले दिन के स्विंग से 915 की हाई तक का फिबो ड्रॉ कर देती है। सो अगर आप 915 की कैंडल का हाई देखेंगे, अगर वहां पे हम फिबो ड्रॉ करेंगे, तो उसकी जो लो है, जो वैग कैंडल की विक है, वो ऑलरेडी 618 लेवल को टच कर चुकी है। सो ऐसे सिनेरियो में अगर आपका जो टारगेट है वो पहली कैंडल ने या किसी कैंडल ने टच कर लिया, और उस टच करने के बाद जो कैंडल ने 236 लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी, 950 कैंडल ने कि विक ने 618 लेवल टच कर लिया, ठीक है, उसके बाद उसने 236 लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी, तो ऐसे केसेस में हमें ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि हमारा टारगेट ऑलरेडी हिट हो चुका है। अब चांसेस ऑफ टचिंग द टारगेट इज वेरी लेस। और अगर आप देख सकते हैं कि अगर आप दोबारा ये ट्रेड लेते हैं तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, आपका टारगेट हिट नहीं होता, क्योंकि टारगेट ऑलरेडी हिट हो चुका है। तो अगर कोई कैंडल 618 लेवल को टच करने के बाद दोबारा 236 लेवल के ऊपर नीचे क्लोजिंग देते हैं, तो हम उस केस में फिबो के ट्रेड को अवॉइड करेंगे, क्योंकि इस केस में हमारा टारगेट ऑलरेडी टच हो चुका है और हमें दोबारा टारगेट टच होने के चांसेस बहुत कम है। सो दैट केस वी आर गोना अवॉइड द ट्रेड। जो थर्ड सिनेरियो हमें कब ट्रेड नहीं लेना है? जब भी हम 955 रूल से ट्रेड लें। जो 955 रूल मेरा कौन सा? ट्रेंडी मार्केट रूल। उसमें हमेशा हम एक सेफ्टी ऑफ मार्जिन का ध्यान रखेंगे जब भी हम ट्रेड लेंगे। व्हाट आई मीन बाय सेफ्टी ऑफ मार्जिन? जब भी कोई कैंडल 955 रूल से क्लोजिंग देगी, 10 ओ क्लॉक का जो भी हमारा हाई और लो बना होगा निफ्टी या बैंक निफ्टी का, जब भी कोई कैंडल उसके ऊपर क्लोजिंग देगी, तो हमें एक सेफ्टी ऑफ मार्जिन देखना है। अगर वो सेफ्टी ऑफ मार्जिन कवर हो रहा है तभी हम ट्रेड लेंगे। सेफ्टी ऑफ मार्जिन निफ्टी के केस में होना चाहिए हमारा 5 से 10 पॉइंट, और बैंक निफ्टी के केस में होना चाहिए 30 to 40 पॉइंट। तो ठीक है, इसको मैं आपको चार्ट पे बता देती हूँ। ये जो एग्जांपल है, ये जो एग्जांपल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ फॉर द 955 रूल, ये ट्रेंडी मार्केट का एग्जांपल है, वन साइडेड मार्केट का एग्जांपल है। सॉरी, वन साइडेड मार्केट, जब मार्केट 955 तक 0.80 तक से ऊपर की मूवमेंट दे चुकी थी। एक बार मेरे से क्वेश्चन भी आया था कि मैम आप कैसे कैलकुलेट करते हैं कि मार्केट ने 955 तक 0.80 की मूवमेंट दे दी है, कैसे कैलकुलेट करना है? आप ये देखिए, जब क्लोजिंग हुई थी एक दिन पहले, द क्लोजिंग वॉज 17,746, और 955 की जो कैंडल थी, 955 की जो कैंडल थी, दैट इज दिस कैंडल, उस तक जो हाई बना था, दैट वाज द हाई मेड वाज 17,895। so it was more than 140 पॉइंट, और 140 पॉइंट की मूवमेंट आपकी 0.80% से ज्यादा है। अगर आप देखेंगे ना, तो अगर आप कैलकुलेट करना चाहे तो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? इसका एक फॉर्मूला होता है,
जो 955 तक जो हाई बनाया मार्केट ने, उस हाई से आप एक दिन पहले की क्लोजिंग को माइनस कर दीजिए और डिवाइडेड बाय एक दिन पहले की क्लोजिंग प्राइस को डिवाइड कर दीजिए, आपकी परसेंटेज आ जाएगी मल्टीप्लाई बाय 100। अगर वो परसेंटेज 0.80 से ज्यादा है तो इट्स मीन आपका जो मार्केट है वन साइडेड है, उस दिन हमें आपको करंट डे का फिबो ड्रॉ करना है इंस्टेड ऑफ प्रीवियस डे फिबो। अब हम आज का फिबो ड्रॉ कर देते हैं 915 की कैंडल के लो से हम 10 ओ क्लॉक की कैंडल के हाई तक का फिबो ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। अब हमें 955 के रूल से कौन सी कैंडल ने क्लोजिंग दी, हमें 1030 की कैंडल ने 955 के रूल से एंट्री दी। अब देखते हैं इसमें गैप कितना था। जो हमारा जीरो लेवल है फिबो का वो है 17,896.65 और जो हमारा क्लोजिंग हुई है दैट इज 17,902.45, दैट इज नियर अबाउट 6 पॉइंट का गैप था, नियर अबाउट 5 पॉइंट समथिंग पॉइंट का गैप था। ऐसे सिनेरियो में अगर जब ये मुझे 80% से मतलब 0.80% से ज्यादा मार्केट मूव कर चुकी है, वन साइडेड मार्केट है, उस केस में मैं 10 पॉइंट का गैप देखती हूँ। अगर ये फ्लैट ओपनिंग में मुझे एंट्री मिलती तो मैं 5 पॉइंट का गैप देखती। अब ये मुझे वन साइडेड एंट्री मिली है तो मैं 10 पॉइंट का गैप देखूंगी। अगर ये क्लोजिंग और इसमें 10 पॉइंट से कम का गैप है तो मैं एंट्री नहीं करूंगी। अब यहाँ पे हमारा जो गैप था वो 6 पॉइंट का था, इसलिए मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं करी। फिर मैंने नेक्स्ट कैंडल का वेट किया। अगर हम नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग देखें दैट इज 17,905, दैट इज आल्सो लेस देन 10 पॉइंट। सो मैंने यहाँ पे 955 रूल से एंट्री नहीं करी। यहाँ पे मैंने मुझे बाद में 3 मिनट में नीचे की एंट्री मिल गई थी, सो मैंने नीचे की एंट्री करी। सो आपको क्या करना है, जब भी आप 955 रूल से एंट्री करो तो हमेशा क्लोजिंग और जीरो लेवल में गैप देखो। अगर वो आपकी फ्लैट ओपनिंग में आपको मिल रहा है रोल, अगर आपको फ्लैट ओपनिंग में ये एंट्री मिल रही है तो ऑलवेज find the gap of 5 point in the case of Nifty and 30 point in the case of Bank Nifty। अगर ये आपको वन साइडेड मार्केट या गैप अप गैप डाउन में 955 रूल से एंट्री मिल रही है तो ऑलवेज वेट फॉर द 10 पॉइंट गैप in the case of Nifty and 40 to 50 point gap in the case of Bank Nifty। अगर इससे पॉइंट में कम गैप हो तो आप ट्रेड मत लीजिए, दैट कैन बी अ रिस्की ट्रेड, आपको रिवर्सल मिल सकता है। तो ऐसे ट्रेड्स में आपको ट्रेड अवॉइड करना है, ठीक है। सो ये हो गए 3 सिनेरियो, आपको कब ट्रेड अवॉइड करना है, जब डिसीजन कैंडल 382 लेवल के नीचे या उसके पास क्लोजिंग दे दे। देन अगर आपका टारगेट ऑलरेडी अचीव हो गया और उसके बाद आपको 236 लेवल के पास क्लोजिंग मिल रही है देन। और थर्ड, सेफ्टी ऑफ मार्जिन का रूल अगर फॉलो नहीं हो रहा है 955 रूल में तो आपको तीनों केसेस में अवॉइड करना है ट्रेड, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये तो हो गया आपको ट्रेड अवॉइड कब करना है, ठीक है। When to change trailing stop loss। अब हमें ये देखना है कि एक तो स्टॉप लॉस आपका एक फिक्स होता है जीरो लेवल, बट हमें अपना स्टॉप लॉस चेंज कब करना है, वो सिनेरियो कौन से हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सो पहला सिनेरियो हमारा स्टॉप लॉस हमें कब चेंज करना है, ट्रेलिंग। If the price give reversal from 0.382 level after entry, keep your stop loss 50% of 0.236 level and zero level। अगर प्राइस हमारा एक एंट्री देने के बाद 382 लेवल को टच करके हमें रिवर्सल दे देता है तो हमारा जर्नली फिबो में स्टॉप लॉस कौन सा होता है, हमारा जर्नली फिबो में स्टॉप लॉस होता है जीरो लेवल, बट इन दैट केस हम अपने स्टॉप लॉस को छोटा कर देंगे। हम 0 और 236 लेवल का 50% में अपना स्टॉप लॉस लगा देंगे। मैं आपको एक एग्जांपल में बता देती हूँ। दिस इज नॉट अ वेरी गुड एग्जाम्पल, क्योंकि इस केस में हमारा आज का फिबो बनना चाहिए था, क्योंकि मार्केट ने 230 ऑलरेडी 0.80 लेवल से ज्यादा मूवमेंट दे दी थी, 0.80% से ज्यादा मूवमेंट दे दी थी, बट मुझे कोई इतना अच्छा एग्जाम्पल इसका नहीं मिला। सो इसलिए मैंने आपको इस एग्जाम्पल से समझा देती हूँ कि आपको क्या करना है। वैसे तो इस एग्जाम्पल में आज का सिनेरियो करना चाहिए था, आज की फिबो ड्रॉ होनी चाहिए थी, बट मैं प्रीवियस फिबो ड्रॉ करके आपको बता रही हूँ कि ऐसे केसेस में आपको क्या करना है। जैसे आपने फिबो ड्रॉ करी एंड यू हैव टेकन द एंट्री आफ्टर द कैंडल गिवन अ क्लोजिंग अबव 236 लेवल, देन आपने देखा कि 382 लेवल, जैसे फिबो का 382 लेवल टच करके आपको मार्केट रिवर्सल दे रही है, इन दैट केस आपका स्टॉप लॉस जनरली क्या होता है, जीरो लेवल। बट अब आप क्या करेंगे, आप अपना स्टॉप लॉस जीरो लेवल की जगह जीरो लेवल और 236 लेवल का 50% पे अपना स्टॉप लॉस लगा देंगे कि जितने भी पॉइंट का गैप इन दोनों में है, जैसे इसमें आप देख सकते हैं 262 और 60 पॉइंट का गैप है, तो इसके बाद 30 पॉइंट पे हम अपना स्टॉप लॉस लगा देंगे। तो हमारा जो स्टॉप लॉस हो जाएगा दैट विल बी हियर।
32। ठीक है। सो अगर आपको ऐसा सिनेरियो मिलता है कि आपको फिबो की एंट्री मिलती है और कभी मार्केट 382 लेवल को टच करके रिवर्सल दे देती है, सो आपका स्टॉप लॉस 0 लेवल से मूव करके आप इसके 50% पे 0.236 लेवल का जो 50% है उस पे आप अपना स्टॉप लॉस कर देंगे। अपना स्टॉप लॉस आप आधा कर देंगे एज कम्पेयर टू फुल, क्योंकि चांसेस ऑफ दैट कि आपका मार्केट यहाँ पे अगर रिवर्सल दे दे तो चांसेस ऑफ दैट कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो हमें पूरा स्टॉप लॉस लेने की जगह वी कैन मेक आवर स्टॉप लॉस हाफ। उसके बाद अगर आपको दोबारा एंट्री मिलती है 236 लेवल से तो आप दोबारा एंट्री कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस छोटा होगा और अगर आपको दोबारा एंट्री मिलकर आपका टारगेट हिट हो जाएगा तो आपके लॉसेस कवर हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट सिनेरियो, कब हमें अपना स्टॉप लॉस छोटा करना है। इफ द मार्केट गिव रिवर्सल फ्रॉम द मिडल ऑफ 618 और 0.5 लेवल, इन दोनों के बीच में से अगर मार्केट रिवर्सल दे देती है तो हमें अपना स्टॉप लॉस कोस्ट टू कोस्ट कर लेना है। ठीक है। एंड ऑल्सो 955 की एंट्री को भी आपको इग्नोर करना है। ठीक है। सो मैं आपको बता देती हूँ इसकी एग्जांपल। दिस इज अ सेम एग्जांपल, क्योंकि उस दिन मार्केट ने 0.80% से ज्यादा दे दी थी। तो हमारा आज का फिबो बनेगा, अगर प्राइस, जैसे मैं क्या बोलना चाह रही थी कि 0.618 और 0.5 लेवल के बीच से, जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ से प्राइस वेंट अप, इसने 618 लेवल को टच नहीं किया, इसने 5 उससे पहले ही, मतलब इसके मिडल से 0.5 और 0.618 लेवल के मिडल से ही हमें एक रिवर्सल मिल गया। सो ऐसे केस में चांसेस ऑफ दैट कि अब मार्केट रिवर्सल लेगी, मार्केट नीचे जाएगी, अब मार्केट आपका स्टॉप लॉस हिट करेगी, तो इंस्टेड ऑफ हिटिंग आवर स्टॉप लॉस हम कोस्ट टू कोस्ट अपने ट्रेड को निकाल सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इस केस में अगर आपको मिल रहा है मौका तो आप अपना प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। बट अगर आपको प्रॉफिट बुकिंग का मौका यहाँ पे नहीं मिला है तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन कीप योर स्टॉप लॉस एट कोस्ट टू कोस्ट। तो अगर मार्केट 0.618 लेवल और 0.5 लेवल के बीच में से अगर कहीं से रिवर्सल दे देती है, सो वी शुड बुक आवर प्रॉफिट और वी शुड कीप आवर स्टॉप लॉस कोस्ट टू कोस्ट। तो इससे क्या होगा, हमारा लॉस कम हो जाएगा। ठीक है। एंड लास्ट केस है कि जिसमें आप अपने लॉसेस को कम कर सकते हैं। जैसे भी आपका कभी भी स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो घबराइए मत, क्योंकि स्टॉप लॉस इज अ पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग। और कई लोगों को क्या होता है, जब भी स्टॉप लॉस हिट हो जाता है वो ट्रेडिंग बंद कर देते हैं, वो सोचते हैं कि दोबारा एंटर नहीं करना, अगर हमें दोबारा लॉसेज हो सकते हैं। सो ऑलवेज जब भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है री एंटर जरूर करिए ट्रेड में। अगर आपका कोई भी स्टॉप लॉस हिट होता है और उसके बाद अगर आपको 955 रूल एंट्री से मिलती है तो आप 955 रूल से लिए। अगर आपको कोई काउंटर ट्रेड दोबारा 236 लेवल से मिलता है तो गो हेड एंड टेक अ ट्रेड। The counter trade always help you to cover your losses. So always re-enter to the trade after hitting the stop loss. हाँ, बट अगर 2 से ज्यादा स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं फिबो में तो आई नेवर टेक अ थर्ड ट्रेड। सो आप 2 ट्रेड ले सकते हैं, 2 स्टॉप लॉसेस ले सकते हैं। बट अगर आपका पहला स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो गो हेड एंड डू re-enter in the trade to cover your losses. But after 2 stop losses, stop the trading for Fibo that day. So this is it for this video, where I've shared the risk management part of the FIBO. अगर आपको गाइस मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और वीडियोस को शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो I'll give the link in the description box. Go ahead and join my telegram channel now. Thank you so much guys for watching this video. Bye bye.